कैमरा ऑन कर दो। यस। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको 3 तरह की प्राइस बताई थी। वन इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बताओ? वन इज द कॉस्ट प्राइस which is CP. One is your SP which is selling price, है ना, selling price. And another is your MP which is market price. कैमरा ऑन कर दो। मार्केट प्राइस, ठीक है। ये 3 टाइप्स की प्राइस हमने देखी थी। कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस एट विच वी परचेजेस समथिंग, है ना। हम जिस प्राइस पे कुछ चीज खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। मार्केट प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने देखा था प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP विच इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते थे बताओ? लॉस निकालने के लिए लॉस अब कब होगा? हमको लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, है ना, तभी हमको लॉस होगा ना। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, है ना। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट, है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बताओ? ये हम रिवीजन क्लास है हमारी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं ना। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बताओ? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट हम निकालते थे। लॉस परसेंट क्या होता था? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP, वेरी गुड, इंटू 100, ठीक है। दिस वॉज द लॉस परसेंट। सो ये सब बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना। ये बेसिक चीजें हम सब पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और आज हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, है ना। हम कौन सी एक्सरसाइज पे पहुंच गए थे बताओ? हाँ, विच एक्सरसाइज? मेरे को टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन सी एक्सरसाइज पे हम आ गए थे। एक्सरसाइज नंबर 8.3, है ना। एक्सरसाइज नंबर 8.3। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने होमवर्क में दिया था। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आपने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया एक्सरसाइज 8.3 का? यस। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 1 वाला कर लिया।
चलो 1 वाले का आंसर आ गया था, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। रीना बाइज अ क्लॉक फॉर ₹75। रीना ने क्लॉक कितने में खरीदी, चलो हम करते हैं। रीना बाइज अ क्लॉक फॉर ₹75 एंड सेल्स इट फॉर ₹100। तो रीना ने क्लॉक खरीदी 75 रुपीज में, तो आपको सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 75 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 75 रुपीज। ओके, और सेलिंग प्राइस कितना है देखो, एंड सेल्स इट फॉर ₹100। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज। 100 रुपीज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हर गेन परसेंट। सो गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बताओ। यस, वेरी गुड। गेन परसेंट क्या होता है, हाँ गेन परसेंट का अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बताओ, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वेरी गुड। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हाँ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट इज व्हाट, एसपी माइनस सीपी, है ना। प्रॉफिट इज व्हाट, एसपी माइनस सीपी। तो यहां से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ तो प्रॉफिट कितना मिलेगा देखो, एसपी में से सीपी माइनस करोगे, सो आप 100 में से 75 माइनस करोगे, यू विल गेट 25 अपॉन सीपी इज व्हाट, 75। 25 अपॉन 75 इंटू 100। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। So you will get 33.33%। 33.33%। अब मैं जोर से बोल रहा हूं बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी। नाउ यू आर गेटिंग माई वॉइस, आई एम स्पीकिंग लाउडली। यस, नाउ यू आर गेटिंग। ओके बेटा, सो हमको प्रॉफिट परसेंट कितना मिल गया, 33.33%, है ना। प्रॉफिट परसेंट कितना मिल गया, 33.33%। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो। ये आपने लिख लिया था कॉपी में, हैव यू नोटेड डाउन? इफ नॉट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। है ना, हैव यू रिटन? reply on the chat box. Okay, just write down, just write down. Just write down in your notebook. Question number 2, exercise 8.3. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, if the cost price of 21 articles, cost price of 21 articles which is equal to selling price of 18 articles, which is equal to selling price of 18 articles, selling price of 18 articles, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ
18 articles, then what is the gain or loss percentage? Then what is the percentage of gain or loss? What is the percentage of gain or loss? भैया वॉइस इज लैगिंग. अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस आर्यन, यू आर गेटिंग माय वॉइस? You are getting my voice properly? Your voice is lagging. Hello. Yes, now my voice is coming to you. Hello. Hello. Now my voice is coming, Aryan? Yes. Is my voice is audible to you? Is my voice is audible to you? We have to calculate the percentage of gain. Hello. Yes, my voice is. हाँ, आ रही है आवाज? अच्छा, दूसरा वाला दे दो नंबर फिर. कौन सा वाला? ठीक है, 63 वाला ना, 63 वाला, 63 वाला नंबर ना. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस भैया. ऑन करो एक बार. आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है अब. ठीक है, तो फिर ये फोन मतलब एंड कर दूं? हाँ, अब आवाज आ रही है ना इस पे? ठीक है. देखो, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, एंड वी नो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज x रुपीज. सो 21 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 21x. ठीक है ओके भैया. है ना? अब 21x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स. सो 18 आर्टिकल्स का अगर सेलिंग प्राइस 21x है, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो हम अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे. यूनिटरी मेथड वी विल अप्लाई. यूनिटरी मेथड में क्या होता है? देखो, इन दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई. याद करो, यूनिटरी मेथड है ना. ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा? 21x upon 18. 21x upon 18 rupees is the selling price of one article. Is the selling price of one article. अब हमको वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी पता चल गया और वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी हमें पता है. वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? x रुपीस. और वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 21x अपॉन 18.
ठीक है, तो अब बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 21x अपॉन 18, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे हम। नाउ वी विल डू एसपी माइनस सीपी। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, है ना। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी माइनस सीपी विल बी 21x अपॉन 18 माइनस x, विच इज इक्वल टू 21 में से 18 गए तो कितना बचा, 19, 20, 21, 3x अपॉन 18, 3x upon 18, which is x by 6. This will be your profit. This will be your profit. Now what is profit percent? Profit percent is profit upon CP into 100. Profit percent is profit upon CP into 100. Profit upon CP into 100, है ना। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x अपॉन 6। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई, x अपॉन 6, और सीपी की वैल्यू कितनी है, x, तो x से x कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन 6 इंटू 100, so you will get 1 upon 6 into 100, 1 upon 6 into 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 50 जा 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, Yes. 18, 16.67%. You will get a profit of 16.67%. समझ आया आर्यन, आपको समझ आया? Yes, भैया। ओके बेटा, अब इसको देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, सीपी ऑफ वन आर्टिकल पहले एज्यूम कर लिया x रुपीज, ठीक है। तो 21 आर्टिकल्स का सीपी कितना हो जाएगा, 21x, है ना। 21 आर्टिकल्स का, अगर एक चॉकलेट की प्राइस 5 रुपीज है तो 10 चॉकलेट्स की प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, 10 इंटू 5 कर देते हैं ना। हाँ, वैसे हमने यहाँ भी किया, अगर एक आर्टिकल का प्राइस x रुपीज है तो 21 आर्टिकल्स का प्राइस कितना होगा, 21x होगा, 21x। Yes, ओके, भैया। नाउ CP of 21 articles is equal to SP of 18 articles, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 18 आर्टिकल्स का अगर सेलिंग भैया, प्राइस, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मेरे को आपकी आवाज आ रही है बेटा, आर्यन आई एम गेटिंग योर वॉइस। ओके ओके भैया। यस, यस। अब ध्यान से सुनो, 18 आर्टिकल्स का अगर प्राइस 21x है सेलिंग प्राइस, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, है ना। तो हमें वन आर्टिकल का एसपी निकालना है, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे। यूनिटरी मेथड देखो, ये वाले दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यस भैया। और जो बचा हुआ नंबर है उससे क्या करेंगे, बताओ, बचे हुए नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्राइस कितना आ जाएगा, देखो 21x अपॉन 18, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, तो हमने एसपी में से सीपी को माइनस किया, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, x अपॉन 6, x अपॉन 6। नाउ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया, हमारा आंसर कितना आया, 16.67%। ठीक है, समझ आया आर्यन आपको? यस भैया। अब इसको कॉपी में नोट डाउन करोगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नोट डाउन। क्या नहीं समझ आया बेटा, बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? भैया नहीं आ रही। मेरे को आपकी आवाज आ रही है, जोर से बोलूं? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। yes. कौन सा पार्ट नहीं समझ आया बताओ?
भैया आपकी वॉइस लैगिंग हो रही है बार बार, मतलब बीच बीच में से आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? A shopkeeper is selling the radio, one at a profit of, question number 3. A shopkeeper is selling a radio, one at a profit of 20%, 840 रुपीज में बेचा उसने पहला रेडियो। पहले रेडियो का हमें एसपी पता है ना, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको 20%। फिर दूसरा रेडियो उसने कितने में बेचा? 916, और उसमें उसको लॉस हो गया कितना? 4%। ठीक है, अब हमें दोनों केस में हमें सीपी नहीं पता रेडियो का, है ना, हमें क्या नहीं पता? सीपी नहीं पता। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें टोटल गेन और लॉस परसेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें सीपी तो पता होना चाहिए ना। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? सीपी कैसे निकालोगे? ये 20% आपका प्रॉफिट परसेंट है ना। तो लेट सीपी को मान लो एक्स। सीपी को क्या मानोगे? एक्स। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखो, प्रॉफिट परसेंट इज डिफाइंड एज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 840 माइनस एक्स, एसपी माइनस सीपी करेंगे ना प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी इज योर एक्स, इंटू 100। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 20%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? ठीक है, तो यहां से आपको सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालते चलो पहले। सीपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? हाँ, यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इज इक्वल टू, अब लीनियर इक्वेशन बन गई, देखो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 840 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10। ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 840 माइनस एक्स। समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व करके बताओ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 845 नहीं होगा, ये 5x माइनस 5x उधर जाएगा तो हो जाएगा 6x। 6x विच इज इक्वल टू 840 इंटू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 840 इंटू 5। बेटा 5 840 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। भूल गए? मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना। लीनियर इक्वेशन में दिक्कत आ रही है अभी भी। तो लीनियर इक्वेशन का ही आज होमवर्क दे देता हूँ मैं, बहुत सारा होमवर्क दूंगा। स्कूल से कौन से चैप्टर में होमवर्क दिया है? स्कूल में कौन से चैप्टर में दिया? स्कूल में कौन से चैप्टर में होमवर्क दिया है?
हाँ, तो वो सॉल्व करके मुझे फोटो खींच के भेजना स्कूल में आपने क्या होमवर्क किया, मैं चेक करूंगा उसको। किस में प्रॉब्लम हो रही है? 2.2 में और लीनियर इक्वेशन में? हाँ, तो मैं लीनियर इक्वेशन ही आज फिर हम ना ऐसा करेंगे, कल वाली क्लास में लीनियर इक्वेशन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा तब तक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे ये वाले। समझ आ रही है? लीनियर इक्वेशन पक्का होना बहुत जरूरी है, जब तक लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? हाँ, तो ऐसा करेंगे, कल की क्लास जो होगी हमारी मैथ्स की, उसमें फिर हम ना लीनियर इक्वेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी होगी। और आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन का होमवर्क तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल का जो होमवर्क करोगे वो मेरे को फोटो खींच के भेजोगे, मैं उसको चेक करूंगा। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस के ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने तो पड़ेंगे आपको। हाँ, ट्राई करना है मतलब आपको देखो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो बना सकते हो ना आप क्वेश्चन पढ़ के। स्टेटमेंट बनाना, लीनियर इक्वेशन आपको अगर सॉल्व करनी नहीं आ रही है ट्राई करना, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आप ट्राई करना, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो बनाने आने चाहिए आपको प्रॉब्लम पढ़ के, वो पार्ट आपको आना चाहिए, है ना? मैथमेटिकल स्टेटमेंट यू शुड एबल टू फ्रेम, क्योंकि वो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। समझ आ रही है? तो आज अभी मैं क्लास तो यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपका फिर मैं लीनियर इक्वेशन के जितने भी डाउट्स है वो सारे डिस्कस कर दूंगा। आज होमवर्क में सोच रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का आपको दे दूं, 10 क्वेश्चंस दे देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा। क्या? कौन कौन सा वाला? हाँ, वो तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए दूंगा, और लीनियर इक्वेशन के, हाँ नहीं, उसमें सॉल्व भी करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ही, वो तो मैंने आपके लिए बोला है, अगर बाय चांस कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व हो रही है तो फिर वो पूरा ही सॉल्व करके देना है आपको। समझ आया? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? 6 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, है ना? हाँ, 6 तक पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, थर्ड वाला मैं आपको बता रहा था, थर्ड वाला देखो, इसको यहाँ से x की वैल्यू, फिर आपको वही लीनियर इक्वेशन में दिक्कत आ रही है ना, इसलिए मैंने थर्ड पे स्टॉप किया। हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लो। हमने यहाँ पे इसलिए स्टॉप किया क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन में दिक्कत आ रही है, अब लीनियर इक्वेशन मुझे फिर से आपको एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें आधा पौना घंटा और लगेगा, है ना? तो लीनियर इक्वेशन मुझे लगता है आप सारा ही भूल चुके हो, क्योंकि बिल्कुल भी 2.1 पूरी हो जाती है सॉल्व। अच्छा, 2.2 में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? एक भी नहीं हो रहा है या कुछ कुछ हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है, और 2.3 में? अच्छा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे कितने सॉल्व हो रहे हैं? एक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है? कुछ कुछ सॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसा करेंगे ना, 2.2 और 3 के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, अगर आप डायरेक्टली मेरे से पूछोगे तो आपको फिर नहीं समझ आएगा, एक बार आपको खुद से ट्राई तो करना ही है घर पे। हाँ, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको जल्दी समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो आज आप 2.2 2.3 ट्राई करो, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करोगे। ओके, आज मैं क्लास फिर यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। ओके बेटा।